Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Before starting the lecture, I request to all, if you want more videos, then please subscribe to my channel and share it with your friends. Now move on our topic. Today topic is Einstein's photon theory. आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी क्या थी, मतलब कि इसका क्या मकसद था। बेसिकली इसका क्या इसने क्या किया था, मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ना एग्जाम में कि क्वांटम थ्योरी जो थी उसने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आ रहे थे, तो देन आप लोग ये लिखेंगे आइंस्टाइन की फोटोन थ्योरी। तो यही इसका मकसद था कि इसने उनको उन प्रॉब्लम्स को था वो सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे, वो क्या थे, वो 3 ऑब्जेक्शन हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो आइंस्टाइन ने राइज किए थे अगेंस्ट वेव थ्योरी के। ठीक है, लास्ट में हम लोग इसकी इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन जो आइंस्टाइन ने ड्राइव की थी वो हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो बहुत ही इजी सा लेक्चर है और ये सारा प्रीवियस बेस्ड है। अगर आप लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग वो देख लें ताकि फिर आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, इन 1905 में आइंस्टाइन ने ना कुछ अजप्शन दी थी। किसके बारे में अजप्शन दी थी? उन्होंने नेचर ऑफ लाइट के बारे में अजप्शन दी थी। वो अजप्शन क्या थी कि जो एनर्जी है वो लोकलाइज्ड बंडल के फॉर्म में, मतलब कि एनर्जी जो है वो बंडल्स की फॉर्म है, जिसको बाद में उन्होंने फोटोन का नाम दिया था। ठीक, और जो एनर्जी हर फोटोन के पास है, मतलब कि एक सिंगल फोटोन के पास है या हर फोटोन के पास है, वो कितनी है? वो है E=h/ν। ठीक, यहाँ पे E एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, V वो फ्रीक्वेंसी है जो हम लोग इंसिडेंट फॉल करवाते होते थे ना, ताकि वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो अमिट आउट हो सके। ठीक है, तो आप वो भी कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट करवाई थी हम लोगों ने लाइट, वो फ्रीक्वेंसी जो थी वो ये वाली फ्रीक्वेंसी, और ये किसकी इक्वल थी? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट की इक्वल थी। ठीक, उसके अलावा क्या है कि ये ख्याल करना कि जो लाइट है वो बिहेव करती है एज अ पार्टिकल, ये उस ख्याल के बिल्कुल अपोजिट था कि जो लाइट है वो बिहेव करती है एज अ वेव, मतलब कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर जो थे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे। ठीक, उसके अलावा क्या था कि जो वेव थ्योरी है वो क्या कहती थी कि जो एनर्जी है वो कंसनट्रेटेड नहीं है, मतलब कि वो बंडल्स की फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की गई है तमाम वेव फ्रंट के ऊपर। फोटोन थ्योरी तो कहती है ना कि जो एनर्जी है वो बंडल्स की फॉर्म में है, लेकिन वेव थ्योरी जो थी वो क्या कहती है? वेव थ्योरी क्लासिकल थ्योरी जो है। ठीक है, और फोटोन थ्योरी जो है इसमें हम पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। वेव थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एनर्जी जो है वो बंडल्स की फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये है यूनिफॉर्मली यकसा तौर पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, लेकिन फोटोन थ्योरी कहती है कि वो बंडल की फॉर्म में। प्लांक्स जो थे उन्होंने इन 19 मतलब कि 1900 में उन्होंने रेडिएशन लॉ को मुतारफ़ करवाया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने पहली दफ़ा एच जो था उसको फ़िज़िक्स में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस्ड करवाया था, और उन्होंने इसी रिलेशन को E=h/ν को यूज़ किया था। उसके अलावा उन्होंने इसको अप्लाई किस पे किया था? उन्होंने इसको कैविटी रेडिएशन पे नहीं था अप्लाई किया, बल्कि एटॉमिक ऑसिलेटर पे अप्लाई किया था, जिससे उन्होंने उसकी वॉल्स बनाई थी। ठीक है, और उन्होंने कैविटी रेडिएशंस को डिस्कस किया था, ये ट्रीट किया था ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, कि कैविटी रेडिएशंस को उन्होंने वेव थ्योरी की बिना पर ट्रीट किया था। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कैविटी रेडिएशंस क्या है? वो एज अ पार्टिकल नेचर पे तौर पे पढ़ा है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, कैविटी रेडिएशंस हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। तो उन्होंने किस पे डिस्कस किया था कि जो कैविटी रेडिएशंस हो इनको उन्होंने वेव थ्योरी की बेसिस पे डिस्कस किया था। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद आइंस्टाइन जो थे उन्होंने प्लांक्स का जो रेडिएशन लॉ था ना उसी को खुद उसको ड्राइव किया था अपने कंसेप्ट से। जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था, उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था? हम फर्स्ट पे पढ़ के आए हैं। वो कंसेप्ट उन्होंने दिया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल है, मतलब कि उसकी पार्टिकल नेचर है, कि वो लोकलाइज बंडल के तौर पे है, जिसे फोटोन कहते हैं। तो उन्होंने अपने फोटोन के कॉन्सेप्ट से रेडिएशन लॉ जो था उसको ड्राइव किया था। ठीक, जो आइंस्टाइन का मेथड था ना बहुत ज़्यादा इजी सा था, और उसमें कोई भी मतलब कि ऑब्जेक्शन भी नहीं थी किसी को, बहुत सिंपल सा था आप कह सकते हैं। और बहुत सी अजप्शन जो प्लांक्स ने दी थी ना कि कुछ नेसेसरी अजप्शन है, उसके अलावा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता, तो आइंस्टाइन ने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मतलब कि उन सबको रिजेक्ट कर दिया था और बहुत सिंपल सा मेथड उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड करवाया था। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन आपके पास बेसिकली ये जो कहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हम राइट कर सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं कि ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। वो आपके पास क्या है कि h/ν = 5 + k max।
एच न्यू आपके पास क्या है, एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, तो न्यू आपके पास वो फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। फाई अब यहाँ पे नई चीज़ है, तो फाई क्या है, फाई वो चीज़ है जब आप लोगों ने इंसिडेंट लाइट फॉल करवाई थी ना मेटल पे, तो मेटल ब्रेकअप हुआ था, तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अमिट हुए थे। ठीक, तो जब वो ब्रेकअप हुआ ना, तो वो ब्रेकअप उसको क्या कहते हैं कि वर्क, उसने कितना वर्क किया, तो इसको बेसिकली कहते हैं वर्क फंक्शन। मतलब कि जब वो इंसिडेंट फॉल उसके ऊपर की और वो ब्रेकअप हुआ, ठीक है, तो ब्रेकअप होने के लिए उसने वो ब्रेकअप जो हुआ उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे कि वो वर्क फंक्शन था। और के मैक्स जैसे ही वो ब्रेकअप हुआ तो उन इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी उसको हम लोगों ने के मैक्स के साथ डिनोट किया। ठीक है, यहाँ पे वही डिस्कस किया गया है कि फाई आपके पास वर्क फंक्शन है जो उसको रिक्वायर्ड होता है, मतलब कि उसको मेटल को ब्रेकअप करने के लिए जितनी एनर्जी आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड होती है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। के मैक्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। इसके अलावा सिंगल फोटोन जो होता है उसकी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। हमें बहुत अच्छी तरह पता है क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक फोटोन दें और वो दो इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाए। एक फोटोन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाएगा, मीन कि एक फोटोन की एनर्जी जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और अगर आप इस वाली इक्वेशन से के मैक्स को निकालेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी एच, ये एच न्यू माइनस 5, तो आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लॉस नहीं करते। कैसे एनर्जी लॉस नहीं करते भाई? अगर वो मेटल के सरफेस के पास है, हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो उनको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होगी, बहुत कम एनर्जी वो लॉस करेंगे, तो फिर उनके इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, सरफेस के पास कहने का क्या मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अगर तो सरफेस के अंदर हैं तो वो अंदर से ऊपर आने के लिए, सरफेस के पास आने के लिए उनको कुछ एनर्जी चाहिए होगी, फिर सरफेस को ब्रेकअप करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, तो उनको तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन जो सरफेस के बिल्कुल करीब होंगे उनको कम एनर्जी चाहिए होगी, तो उन इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, उसके बाद जो 3 आपके पास ऑब्जेक्शन राइज किए गए थे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जो आइंस्टाइन फोटोन हाइपोथेसिस थे, उन्होंने 3 ऑब्जेक्शन थे। उन ऑब्जेक्शन में से बेसिकली 3 ऑब्जेक्शन कौन से थे? वो था, एक तो इंटेंसिटी का प्रॉब्लम था, सेकंड था जी आपके पास फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम था, और थर्ड था टाइम डिलेशन प्रॉब्लम। डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्शन क्या थे। ऑब्जेक्शन बेसिकली ये था कि इंटेंसिटी का प्रॉब्लम था। जो वेव थ्योरी थी ना, वो कहती है कि जो अगर आप इंटेंसिटी को डबल कर देते हैं ना तो आपके पास एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया, ग्राफ भी बनाया, थ्योरेटिकली भी उसको प्रूव किया कि ऐसा कुछ नहीं होता। इंटेंसिटी को डबल करने से जस्ट ये होता है कि नंबर ऑफ़ फोटोन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ़ फोटोन्स इंक्रीज़ हुए, तो नंबर ऑफ़ फोटोन्स इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ़ फोटोन्स इंक्रीज़ होंगे उतने ही वो इलेक्ट्रॉन को अमिट करवाएंगे। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे उतना ज़ाहिर सी बात है उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो जो वेव थ्योरी है वो कहती है कि अगर आपने इंटेंसिटी को डबल कर दिया तो एनर्जी को डबल कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या डिस्कस किया गया है कि अगर आप डबल करेंगे लाइट इंटेंसिटी को तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ फोटोन है वो भी डबल हो जाएंगे, और इससे क्या होगा कि आपके पास करंट डबल होगा लेकिन एनर्जी जो है वो सेम ही रहेगी। उनकी फोटोन की एनर्जी में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड आपके पास क्या था? फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम था। फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम कैसे था कि जो वेव थ्योरी है वो कहती है आप कोई भी अगर फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करवाते हैं मेटल पे या किसी भी चीज़ पे तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आपको दिख जाएगा, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ से होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऐसा नहीं होता, हमें एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, जिसे हम लोगों ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा था, वो चाहिए होती है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अगर आपने जो इंसिडेंट लाइट फॉल करवाई है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन था एक फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर मैक्सिमम इज़ इक्वल टू 0,
मतलब के मैक्स, ये अभी आपको लाइन समझ आती है। ऑल इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तमाम इलेक्ट्रॉन को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए होती है स्कैप करने के लिए। ये हम लोग अभी डिस्कस करके आए हैं पीछे ही, मेरे हाल में 2 लाइनें ऊपर, कि क्या था कि अगर आपके पास एक मेटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक नीचे है और एक मेटल के सरफेस के बिल्कुल साथ है, तो आप लोगों ने एनर्जी को फॉल करवाया, तो जो सरफेस के पास है वो जल्दी एमिट आउट हो जाएगा ना, ठीक है। और जो नीचे है उसने पहले सरफेस तक ऊपर आना है, इतनी एनर्जी उसने लॉस करनी है, फिर सरफेस को ब्रेकअप करना है, तो फिर उसने बेचारे ने डबल करनी है, डबल एनर्जी उसकी लॉस होनी है। लेकिन जो सरफेस के करीब होगा उसकी तो थोड़ी बस उसको ब्रेकअप किया और वो एमिट आउट हो गया, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो एनर्जी उसने स्कैप करनी है उनको सेम अमाउंट नहीं चाहिए होती है, कुछ की एनर्जी ज़्यादा होगी और कुछ की एनर्जी जो होगी कम होगी। वी कॉल द मिनिमम एनर्जी वैल्यू फाइंड आउट टू वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, और जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है ना उसको ब्रेकअप करने के लिए, मेटल को ब्रेकअप करने के लिए, उसको हम लोगों ने किसके साथ डिनोट किया, फाई के साथ। मतलब कि आप कह सकते हैं कि उसको ब्रेकअप करना एक वर्क है और उस वर्क को हम लोगों ने किसके साथ डिनोट किया, फाई के साथ डिनोट किया, ठीक है। फोटोन हैज़ अ जस्ट इनफ एनर्जी टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या मतलब है कि जो हाँ आपने इंसिडेंट लाइट फॉल करवाई है उसके पास सिर्फ इतनी एनर्जी है कि वो फोटोन्स को इजेक्ट करवाएगी बस। और उसके बाद हम क्या कहते होते थे कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जिसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोगों ने मिनिमम सी एनर्जी दी है, मतलब इतनी एनर्जी दी है कि वो ब्रेकअप करवाएगा उसको, मेटल की सरफेस को, और इलेक्ट्रॉन को अमिट करवा देगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो है ही नहीं है, तो वो हम ये फर्स्ट लाइन पे आ जाएं, इफ़ के मैक्स इज़ इक्वल टू 0, तो अब उसके पास जो के मैक्स है वो किसकी इक्वल होगी, वो 0 की इक्वल होगी। अगर आप लोगों ने फॉल करवाई है इंसिडेंट लाइट, अगर उसकी एनर्जी इस फाई नॉट से भी कम कर देते हैं, मतलब वर्क फंक्शन से भी कम कर देते हैं, तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेकंड ऑब्जेक्शन था। थर्ड ऑब्जेक्शन था टाइम डिले का। वेव थ्योरी जो है, वेव थ्योरी कहती है कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन हम लोगों ने प्रूव किया कि ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब बहुत लम्हाती सा प्रोसेस है। जैसे ही हम लोगों ने इंसिडेंट लाइट फॉल करवाई, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अमिट हुए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, उसमें तो कोई टाइम ही नहीं लगा। तो फॉलो फ्रॉम द फोटोन थ्योरी, यहाँ पर क्या डिस्कस किया गया वो पढ़ी हूँ मैं। फोटोन थ्योरी बिकॉज द रिक्वायर्ड एनर्जी सप्लाइड इन अ कंसनट्रेटेड बंडल। हम लोगों ने फोटोन थ्योरी में क्या पढ़ा कि एनर्जी जो है वो कंसनट्रेटेड बंडल की फॉर्म में है, और वेव थ्योरी में क्या पढ़ा था कि ये जो होती है वो स्प्रेड हुई होती है वेव फ्रंट पे, मतलब कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुई, यकसा तौर पे पूरी वेव फ्रंट के ऊपर जो हुई है वो फैली हुई होती है। लेकिन फोटोन थ्योरी में ऐसा नहीं था। फोटोन थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा कि ये बंडल्स की फॉर्म में होती है। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने क्या करना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है उसको ड्राइव करना है। के एम एक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि ये कैसे आया। एच न्यू था हमारे पास बेसिकली, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी थी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जो लाइट हम लोगों ने फॉल करवाई उसकी फ्रीक्वेंसी वो किसके इक्वल थी, फाई वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल थी। क्योंकि इन दोनों को अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाई को अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास ये वाली एनर्जी आ जाएगी, एच न्यू नॉट आ जाएगी, जो आप लोगों ने लाइट फॉल करवाई थी। क्योंकि इसने बस 2 ही चीज़ों पर अपनी एनर्जी को ज़ाया किया था, एक वर्क फंक्शन करवाने में और दूसरी उसकी जो थी मैक्सिमम एनर्जी के पास चली गई थी। तो उस से हम लोगों ने ये ड्राइव की थी के मैक्स किसकी इक्वल आ गई थी, एच न्यू माइनस फाई की इक्वल आ गई थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि के मैक्स हम किसी भी जो फोटो इलेक्ट्रॉन था उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम ई वी नॉट से फाइंड आउट कर सकते हैं। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, ठीक है, और वी नॉट आपके पास क्या है, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है, इसीलिए मैंने फर्स्ट पे कहा था कि अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो आप लोग देख लें। उसमें हम लोगों ने ये पूरा ड्राइव किया था कि ये ई वी नॉट कैसे आया, के मैक्स इसकी इक्वल कैसे आया, ठीक है। तो के मैक्स क्या होगा, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जो के मैक्स है ना उसकी जगह पे ई वी नॉट पुट कर देना है। यहाँ पे के मैक्स की जगह पे क्या करना है, ई वी नॉट पुट कर देना है।
ये वाली चीज़, ठीक है, यहाँ पे पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, जो आपने यहाँ से ई है ना वो इस साइड पे ले आना है, तो यहाँ पे ई जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर एच वाली साइड पे आएगा, एच वाली साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट ई वी नॉट रह जाएगा। ये जो है आप लोगों ने ये कंसीडर करें ये इसकी जगह पे, ठीक है, अब आपको सही समझ आएगा। तो वी नॉट यहीं पे रहेगा, ई यहाँ पे आप लोग ले आए तो एच ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो न्यू नॉट है ये इसके साथ वैसे ही रहेगा, ये हम लोगों ने इसको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, ताकि ये आपके पास स्लोप आ जाए, स्लोप ऑफ कर्व इसको कहते हैं ना, इसकी फॉर्म में आ जाए। उसके बाद फाइव क्योंकि ई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड होगा, तो 5 के नीचे भी ई आएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि लीनियर रिलेशनशिप, अगर आपको कहा जाता है ना कि आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो लीनियर रिलेशनशिप है वो लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप लोगों ने क्या लिखना है, फिर आप लोगों ने ये वाला जो ये जो इक्वेशन है फिर आप लोगों ने ये ड्राइव कर देनी है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसको ड्राइव करते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए, वो फ्रीक्वेंसी जो जस्ट हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को स्कैप करने के लिए, उसके लिए अगर हम ये इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो वो हमारे पास कैसे आएगी। हम लोगों ने पता है क्या करना है, जो फाई नॉट है वो हमें पता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, एच न्यू नॉट के इक्वल है। तो आप लोग ये फाई नॉट ओवर ई ना लिखें यहाँ पे, बल्कि आप लोग ना एच न्यू है तो यहाँ पे फाइव की जगह पे क्या पुट करें कि एच न्यू नॉट है। यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे एच न्यू था तो आपके पास वी नॉट, ये देखें यहाँ पे एच न्यू था ये वाला जो है, तो आपके पास फिर क्या आया, एच ई ओवर यहाँ पे आपके पास वी आया, ठीक है। अगर फाइव के जगह पे आप लोग एच न्यू नॉट यहाँ पे अगर ऐड करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच ई ओवर न्यू नॉट आएगा। यहाँ पे ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, सॉरी ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये ऐसे अगर फाइव की जगह पे एच न्यू नॉट अगर आप पुट आउट करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपको न्यू नॉट नज़र आ रहा होगा वहाँ पे आप लोगों ने सी ओवर लैम्डा पुट कर देना है। हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट, यहाँ पे बेसिकली फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, तो न्यू नॉट किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लैम्डा के ऑपोजिट होती है, मतलब कि इनके दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो न्यू नॉट यहाँ पे अगर हम इसको वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम सी ओवर लैम्डा यहाँ पे पुट कर देंगे, न्यू नॉट की जगह पे भी सी ओवर लैम्डा नॉट पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप पुट करें अब सी ओवर लैम्डा, यहाँ पे भी सी ओवर लैम्डा नॉट पुट करें तो क्या आ जाएगा, आप लोग देखेंगे कि यहाँ से सी जो है कॉन्स्टेंट इसको हम कॉमन ले लेंगे और बाकी आपके पास यहाँ पे लैम्डा रह जाएगा। जो ये वाला जो ई यहाँ पे डिवाइड हो रहा था इसको वापस फिर उधर ही ले जाएंगे वी नॉट के पास, तो ये वी नॉट ई आ जाएगा। सी हम लोगों ने कॉमन ले लिया एच सी, और पास जस्ट आपके पास 1 ओवर लैम्डा माइनस 1 ओवर लैम्डा नॉट रह जाएगा, और ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो थी आइंस्टाइन की वो वेव लेंथ की फॉर्म में आ गई। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हो गया। इसके अलावा मैंने ये कुछ प्रॉब्लम दी हैं जिनको आप एज अ होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप वो पूछ सकते हैं। और ये एंड पे रेफरेंस है कि आज का लेक्चर जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कहाँ से लिया, HR की बुक है, एडिशन है 5 और वॉल्यूम 2। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, इजी सा था। इसमें जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ आइंस्टाइन की फोटोन थ्योरी को, मतलब कि कंपैरिजन किया, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।